आबना हरमुज़ में जंग का नया फेज़ शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन बहरिया को ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का हुक्म जारी कर दिया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जंग बंदी चल रही है, लेकिन आबना हरमुज़ में लगता है कि एक अलग सी जंग चल रही है। अब वो ट्रंप ने अपनी बहरिया को हुक्म दिया है कि ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया जाए। मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मामला पहली बात तो यह है कि इसका मतलब यह है कि आपने हरमुज़ में अभी तक निशाना नहीं बनाया। ये तो कह रहे हैं मैंने 149 जहाज डुबो दिए, या तो ये गजनी है, ये फिल्म जो गजनी है भूल जाता है, या फिर ये दुनिया को बेवकूफ़ समझता है। देखें, पहली बात यह है कि ईरान ने अपने इन्हीं जंगी बोट्स के ज़रिए से पहले दिन से, अगर आपको याद है कि जंग शुरू होने से पहले हमने किया था व्लॉग, जिसमें मैंने इनकी तकरीबन 300-350 कश्तियों का जिक्र किया था। ये मिसाइल बरदार कश्तियाँ हैं। इसके अलावा सफ़र करती हैं, अपने हदफ तक पहुंचती हैं, उसे निशाना बनाती हैं। इसके अलावा इनके पास गन बोट्स थी जो कि जिनकी तादाद 400 के करीब थी। ये 700-800 का लश्कर है जो कि बहुत ही तेज़ रफ्तार है, और इनमें एक बोट तो ऐसी है जो ज़ेरे समंदर रहती है और वहीं से वो इस तरह से निकलती है जैसे कोई ड्रोन। और वो ये अगर आप दोस्त की तरह की कोई बोट है, आप दोस्त की तरह काम नहीं करती है वो। निकलती, उसने काम ऊपर आके ही करना है, लेकिन छुप सकती है। अब ये बोट्स में हैं जो कि इन्होंने कहा है कि जी जिस बोट को देखें बरूदी सुरंग बिछाने वाली, उस पर आप हमला कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी बोट जो हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बोट्स हैं जिन्होंने बरूदी सुरंगें बिछाई हैं। ये तो कह रहे थे हमने बरूदी सुरंगें साफ़ कर रहे हैं और हमें 1 माह लगेगा। एक माह नहीं, अब तो रिपोर्ट भी कल आ गई, 6 माह कम से कम लगेगी। अगर जंग आज रुक जाती है तो कम से कम 6 माह लगेंगे। इनको 6 साल लगेंगे, इनको 6 साल लगेंगे बरूदी सुरंगें। ये 6 माह की भी बात गलत है। मैं आपको बताऊँ, ईरान के अलावा इन बरूदी सुरंगों को ख़त्म ये बरूदी सुरंग वो पुरानी वाली बरूदी सुरंग नहीं रही। हमारे जहन में भी वो आता है, गोल सा एक गोला होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं, संगल के साथ बंधी होती है, उसको खोला जाता है और वो जाके समुंदर की सतह पर आ जाती है। ये अब ड्रोन टाइप एक समुद्री सुरंगें हैं जो मिसाइल की तरह काम करती हैं। और इनमें जो सेंसर्स हैं वो सेंसर्स आपको आवाज़ के साथ, आपके मुख्तलिफ रडार्स के साथ जो है मुंसलिक होती हैं। यानी मुख्तलिफ बोट्स की मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ ही इनको मुंसलिक किया जाता है। जैसे ही ये समझती हैं कि ऐसी लहरें हैं जो किसी जंगी जहाज़ या जंगी उसकी बहरी जहाज़ की हो सकती हैं, तो ये उस पर हमलावर हो जाती हैं और ये अपने टारगेट की तरफ चल पड़ती है। मज़े की बात ये है कि ये बारूदी सुरंगें, इनमें एक इंजन लगा होता है, ये खामोशी के साथ सफ़र करना शुरू कर देती हैं। जिस जगह पे ये बिछाई गई थी वहाँ से सफ़र करके दूसरी जगह पहुँच जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये वो खतरनाक काम है। इनके कंट्रोल रूम्स हैं, रुकती नहीं है। ये वो वाली बरूदी सुरंगें जो पुराने वक्तों में हम देखा करते थे और बाकायदा कंट्रोल किया जा सकता है। ये इनका कंट्रोल रूम भी ज़ेरे समंदर ही है। तो ये बरूदी सुरंगों को साफ़ करने का 6 माह का भी गलत है। देखें, कल गुलाम हुसैन मोहसिनी ने बिल्कुल, जो कि उनकी आला अदलिया के एक रुकन हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा जी आपने हरमुज़ पे अमेरिका का कब्ज़ा मान लेते हैं, इनसे कहीं जहाज़ लेके आए। हाँ बिल्कुल। अब मसला ये है कि ईरानी जो जंगी कश्तियाँ हैं वो 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा करती हैं, उसकी वीडियो जारी करती हैं, उसकी तस्वीर जारी करती हैं। क्या अमेरिका उसको डिनाई कर पाया है कि आपने हरमुज़ में पनामा के 2 जहाज़ जो हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम पर रजिस्टर्ड थे वो पनामा फ्लैग्स के, और उनको जो है ईरान अपनी तरफ ले गया है। अगर भी उनको उन पर कब्जा किया, अपनी तरफ ले आया। उसके अलावा 34 ईरानी जहाज़ वहाँ से गुजरे और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने हरमुज़ पर अगर अमेरिका का कब्जा है, देखें ठीक है, अमेरिका ने भी एक जहाज़ पर कब्जा किया है, तेल बरदार जहाज़ था, उस पर कब्जा किया है। दोनों तरफ ठीक है, लेकिन अगर आज भी ईरानी टोल दिया जाएगा तो ईरान उसको रास्ता देगा और ईरान पासदारानी इनकलाब जो है उस जहाज़ को निकाल देंगे। अभी उन्होंने बैंक में पैसे भी जमा करा दिए। बिल्कुल, बैंक में पैसे जमा, स्टेट बैंक पैसे जमा करा दिए, तस्दीक भी आ गई है उसकी कि जी पैसे जमा हो गए, पहली कमाई हो गई है हमारी। अभी आप ये देखें ना, तो आपने हरमुज़ में अभी बहुत सारी लंबी जंग बाकी है। अभी आप मुझे बताएं, कोई एक गदीर जो है वो अभी तक इन्होंने तबाह नहीं कर पाए हैं। गदीरें कहाँ छुपी पड़ी हैं। फिर इनके अपने ड्रोन्स हैं जो कि ज़ेरे समंदर चलते हैं, फिर इनकी बरूदी सुरंगें हैं। तो ये सारे का सारा कि जी आप बोर्ड तो को देखें और उसको तबाह कर दें। आप देखेंगे कैसे आप नहीं देख पाए अगर उन्होंने इतनी बरूदी सुरंगें बिछाई हैं कि आप अगले 6 माह आपके दावे पर चले जाते हैं कि 6 माह भी आपको लगे रहें तो आप उसको साफ़ नहीं कर सकते। आपने फ्रांस से इल्तिजा की कि हमारा साथ दें इन बरूदी सुरंगों को साफ़ करने के लिए। उन्होंने कहा जंग बंद करो, हम दे देते हैं। फिर आपने जापान से इस्तदा की कि हमारे बरूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए जहाज़ भिजवाएँ।
उसने कहा जंग बंद करो, बुझवा देते ये हैं। तभी शुरू देखें मुमकिन है जब जंग बंदी होगी। दुनिया का कोई मुल्क भी जो है हालत जंग में, जब आरसी जंग बंदी होगी, बरूदी सुरंगें साफ करने के लिए नहीं आएगा। जंग बंदी होगी तो भी होगा, आएगा तो मारा जाएगा। देखिए सबको नज़र पता है कि ईरान जो है वो मरने मारने पर तुला हुआ है। जब वो एक कोई भी मुल्क जो है इस नहज पर आ जाए कि वो मरने मारने पर आ जाए, तो फिर उसका मुकाबला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फ्रांस, जापान और तमाम इत्तेहादी यूरोपियंस जो हैं और नेटो, ये इसलिए पीछे हटे थे अमेरिका से, क्योंकि उन्हें पता था कि आपने हरमज़ एक मौत का कुआं है, इसके अंदर जो जाएगा वो डूब जाएगा। अभी तक ये भी आपने हरमज़ में नहीं है। आपने हरमज़ से दूर खड़े होकर जहाज़ों को रोकते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, फायर करते हैं, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स भिजवाते हैं तो और मरीन पे खड़े हुए हैं तकरीबन। ये तकरीबन अमान वाली साइड पे ये खड़े हैं और वहाँ से ये हमलावर होते हैं आपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों का, जो कि ईरान की बंदरगाहों से आते हैं। इसको ये ब्लॉकेड का नाम दे रहे हैं, लेकिन आपने हरमज़ पर इनका कोई कब्ज़ा नहीं है। अब ये इसने डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इन पर हमला किया जाए अगर आपको नज़र आए। अब नज़र क्यों आएंगी? 6000 से ऊपर बरूदी सुरंगें ये बोट्स बचा चुकी हैं। अब उनकी पावर बोट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। जो जहाज़ यहाँ से उनकी इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश करेगा उसको वो ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि अगर तबाह करना चाहेंगे तो उसको तबाह भी कर देंगे। ये वो चीज़ है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपनी तरफ से एक धमकी लगाई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि उनकी बहरिया पूरी तरह से इंटैक्ट है, उनकी बहरिया पूरी तरह से महफूज है और पूरी ताकत में है कि वो आपने हरमज़ का दिफा कर सकें। ना सिर्फ आपने हरमज़ का बल्कि अपनी बंदरगाहों के दिफा के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हैं। ये इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी कहते रहें, डोनाल्ड ट्रंप का जो है ये कहना कि जी जैसे नज़र आए, नज़र अगर आ सकती होती तो पहले ना आप लोग पकड़ लेते या उनको निशाना बना लेते। अगर आपको नज़र आ रही होती तो फिर आप ठीक है, फिर आपने हरमज़ में अगर आपका कब्ज़ा है तो दुनिया को अब ये मुतालबा करना चाहिए कि अमेरिका आपने हरमज़ जो है अपने जहाज़ आगे लगाए और हमारे जहाज़ पीछे लगते हैं, पीछे आ जाते तो ये चले। ये इसने ड्रामा किया। इससे तकरीबन 25 दिन पहले इसने कहा जी कि मैं इंश्योरेंस देता हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कहता हूँ कि जहाज़ों की इंश्योरेंस हाथ उठा ली है, वो कहता है भाई माफ़ी दे दो। कोई नहीं जाएगा। देखिए बरूदी सुरंगों के होते हुए कोई बंदा उस तरफ नहीं जाएगा। वो बेवकूफ़ होगा जो ईरानी इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश करेगा। वो चाहे इंडियंस थे या इंडियन 3 जहाज़ भी जो निशाने पर आए थे इसीलिए आए। इंडिया को तो सही सबक सिखा रहा है वो, उनको तो खैर वो जिन्होंने लूटा है वो भी बड़े ज़बरदस्त लोग थे जिन्होंने कहा कि आप बिटकॉइन में पैसे वो जाली पासदारान इनकलाब बन के पैसे लूट रहे हैं मुख्तलिफ जहाज़ों से। ये है खौफ और लोग पैसे दे भी रहे हैं। यही दहशत है, ये पासदारानी इनकलाब की दहशत है। ये जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप कहता रहे कि वहाँ की पॉलिटिकल और जो अस्करी क़यादत है उनमें इख्तलाफात हैं। आ गया बयान मसूद पेज़ेश्कियान का और अब्बास अरागची का और बाकर तालिबोफ का कि भाई हम सब इनकलाबी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ अगर आपको नज़र आएगा तो आपको अमेरिका की सफ़ों में इख्तलाफ नज़र आ रहा है, जहाँ पर उनका जो सेक्रेटरी नेवी है वो रिज़ाइन करता है, उनका जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को हटाया जाता है, जनरल्स हटाए जाते हैं। पेड एक्सेस के ख़िलाफ़ बाकायदा लोग जो हैं वो मुहिम चला रहे हैं, वहाँ पर इख्तलाफात हैं। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहिद है, आप उसकी जंगी कश्तियों के निशाने पे हैं और ये कश्तियाँ जो हैं आपको तबाह बर्बाद कर देंगी। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बड़ी पूरी तरह से इल्म है। वो चाहता ये था कि बाकी दुनिया भी इस तरफ आए, इस आग में झोंकी जाए या इस दलदल में फंस जाए, लेकिन ट्रंप खुद इस दलदल में फंसे पड़े हैं। अब उनका निकलना ज़रा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।